मीडिया के सामने हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए सिंधिया सहित सभी विधायकों को कमलनाथ सरकार गिराने का दोषी ठहराया और कहा कि इनके लिए कमलनाथ ने क्या नहीं किया। क्या 5 साल काफी नहीं थे इनके लिए? इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। सांवेर विधानसभा उपचुनाव दौरे पर आए जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधिया बगैर किसी के बताए कांग्रेस छोड़कर गए और कहीं न कहीं कांग्रेस को भी सिंधिया की कमी खलती नजर आ रही है। साथ ही सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए कहा कि यहां से वे पहले भी विधायक रहे हैं और जनता को उनकी कमी खलती है। जी देखिए, किसी को कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी बिना किसी को बताए पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, 20 साल सांसद रहे, 5 साल केंद्र मंत्री रहे, लेकिन जिस दिन सिंधिया और उनके जो विधायक और मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया, हमने उस दिन ही तय कर लिया था कि आने वाले समय में चाहे वो सांवेर हो, चाहे वो जो पूरा क्षेत्र ग्वालियर चंबल का हो, वहाँ पे पूरी ताकत के साथ हम काम करके जिन लोगों ने गद्दारी की है पार्टी के साथ तो की है, लेकिन जिस जनता ने इन लोगों को वोट दिया था, सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ है। हर विधायक चुनाव जीतता है जनता के आशीर्वाद से, 5 साल का कार्यकाल रहता है, और अगर कोई भी विधायक या मंत्री जनता के वोट को बेचकर बीच कार्यकाल में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए जिसके खिलाफ जनता ने वोट किया था, तो इससे बड़ा अपमान जनता का नहीं हो सकता है। जहाँ तक बात सांवेर विधानसभा की है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। आज भी जनता यहाँ पर उनके कार्यकाल को याद करती है, चाहे डैम के निर्माण हो, चाहे सड़क के निर्माण हो, ऐसे अन्य विकास कार्य उस समय किए गए थे। और सांवेर का हर एक मतदाता ये बात भी हर जगह कह रहा है कि जिनको उन्होंने 2 साल पहले वोट किया था, क्या कारण है कि 15 महीने बाद इन लोगों ने इस्तीफा दिया। गलती क्या थी कमलनाथ जी की? कर्ज माफी अगर की तो कमलनाथ जी ने की। आपने खुद कुछ दिन पहले देखा होगा, मैंने प्रश्न उठाया विधानसभा के अंदर और उसमें भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, लगभग 11,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों को मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के कृषि मंत्री ने विधानसभा में उत्तर दिया है। यही नहीं, क्या गलती ये थी कमलनाथ जी की कि बिजली के बिल उन्होंने 100 रुपये 100 यूनिट किए, गरीबों की पेंशन 2 गुनी की, या फिर गौ माता के लिए जो गौशालाएं पूरे मध्य प्रदेश में खोली, क्या वो गलती कमलनाथ जी की थी? मैं खुद यहाँ मौजूद था पिछले साल जब हमने मेट्रो का शिलान्यास किया था। हमने उस दिन वादा किया था कि हम मेट्रो रेल भी सांवेर तक पहुँचाएंगे RRTS के माध्यम से, रैपिड रेल के माध्यम से। लेकिन क्या ये भी तुलसी जी के लिए काफ़ी नहीं था, पर्याप्त नहीं था? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय पूरे विश्व में संकट है कोरोना महामारी का। क्या उपचुनाव राऊ में है? क्या उपचुनाव देपालपुर में है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के विधायक बिके नहीं। अगर आज सांवेर की जनता ऐसे संकट के समय में लाइन में खड़े होगी चुनाव के लिए, किसके कारण? चुनाव तो होने थे 2023 में, लेकिन आज अगर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे और जो अभी बिना कोई पद पर रहकर मंत्री बने हैं, तुलसी सिलावट जी, उनके स्वार्थ के लिए चुनाव हो रहे हैं। अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रभुराम चौधरी, वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि कोरोना के हालात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी, ना तो वो ध्यान दे पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पे, और शायद खुद भी काफ़ी उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, शायद 2 बार शायद वो एडमिट हो चुके हैं, लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन आपने ये बहुत सही बात कही है कि आज के समय जो स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है, पर्याप्त टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है, और साथ में विशेषकर बड़े बड़े शहरों में भी और छोटे कस्बों में भी पर्याप्त बेड्स भी नहीं हैं
जिसमें सभी को हम एडमिट कर सकें। तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जब ये महामारी पूरे देश में फैल रही थी उसी समय लोगों ने सरकार गिराई। तो कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं जनता की, इनको लालच है सत्ता का। क्या 15 साल इनके लिए काफ़ी नहीं थे कि 15 महीने भी इनको वापस ऐसी भूख थी, ऐसा लालच था सत्ता के लिए। तो मैं मानता हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि पैसे के बल पर सरकार बन सकती है, ऐसे लोगों को 3 नवंबर को जनता ही सबक सिखाएगी और पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 70 लाख रुपए पकड़े 3 दिन में। देखिए, जो पैसा पाप करके आता है उसका कभी इनको लाभ थोड़ी मिलेगा। देखिए, हम सभी सीटों पर इस उम्मीद के साथ लड़ रहे हैं कि जनता का पूरा आशीर्वाद कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगा। इसलिए मिलेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल था, हम शहर की बात करें तो जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने भू माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया था, ऐसा कभी भाजपा ने नहीं किया 15 सालों में। लेकिन 15 महीने में कमलनाथ जी ने करके दिखाया, क्योंकि कमलनाथ जी निस्वार्थ रूप से सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए सेवा कर रहे थे। जो बड़े बड़े भाजपा के दलाल पिछले 15 साल में हावी हो गए थे आम जनता पर, उनको कमलनाथ जी ने सबक सिखाया। शायद यही गलती कमलनाथ जी की थी, या फिर जो लोग काम करते थे मिलावट का, अवैध धंधा करते थे, उन पर भी कमलनाथ जी ने सख्त कार्रवाई कराई थी। तो इस प्रकार का जो विकास कार्य कमलनाथ जी ने किया था, इस प्रकार के अभियान जो कमलनाथ जी ने चलाए थे, मैं मानता हूँ उनके प्रति अभी पूरे प्रदेश में बहुत सहानुभूति है। जनता भी ये चाहती है कि कमलनाथ जी को पूरे 5 साल दिए जाए, और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी तो कह रही है सपना देख रहे हैं कमलनाथ जी, उनको नींद नहीं आती इसलिए वो कह रहे हैं कि दोबारा। देखिए, वो तो आप जो पुराने भाजपाई उनसे खुद ही पूछ लीजिए। नए नए अब बीजेपी के लोग उनके सिर पे आके बैठ गए हैं। मुझे दया आती है, जो सावर के जो पहले बड़े भाजपा के नेता थे, अब जिनको वो पहले हराते थे, अब वही उनके सिर पे आगे बैठ गए हैं। इंदौर में भाजपा के बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो मंत्री नहीं बन पाए हैं इन्हीं लोगों के कारण। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग अभी सामने आकर तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर आप उनसे बिना कैमरे के पूछोगे तो वो आपको वास्तविकता बताएंगे। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। You can also follow us on Facebook. You can also follow us on Twitter. And you can also follow us on Instagram.